हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि जो आप लोगों की डिमांड थी हमारी ईपीटीजीटी को लेकर, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, बार बार हम लोग बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव मूड से एकदम बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। और एग्रेसिव मूड हमारा बिल्कुल एकदम जैसे हम लोग लगता है कि हम लोग बिल्कुल एग्जाम होना ही है, एकदम बिल्कुल एकदम धूम मचाने वाला एकदम बिल्कुल मेहनत करते हैं। और लेकिन कुछ समय के बाद हम क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्योंकि नोटिफिकेशन आता है कि नहीं अभी क्या किसी ऐसे आपातकालीन कुछ ऐसी दुर्घटना घटना जो भी हो जाती हैं, इसके वजह से हमारे डेट क्या पोस्टपोन किए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी पढ़ाई कहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन भी आएगा उस दिन हम बिल्कुल दमखम से लड़ेंगे। हम इसीलिए अपनी तैयारी बिल्कुल दम जंग जब अर्थात कहने का मतलब ये चीज़ कि जंग का ऐलान तो हो ही चुका है कि आज नहीं तो कल होना ही है, ठीक है। तो भाई अब जंग की तैयारी हमें पहले से भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रिपरेशन हमें करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम जिस तरीके से मैं बताया था, आज हम अपने फुल डिटेल सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और इसके साथ साथ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था यूपीटीजीटी पीजीटी अर्थात जो इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा सिलेबस है, इस चीज़ में देखेंगे ढंग से। बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं होता है, लेकिन याद रख लीजिएगा इसी से हमारे 60 क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब कि 50 भी क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, ठीक है। आपको याद जानते मालूम है कि 65 भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि 125 क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपके 50% क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके 50% आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके ग्रामर से होते हैं, ठीक है। और ग्रामर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ये समझ लीजिएगा। लेकिन हम लोग यदि जब आए तब तो समझ रहे ना, हम लोग को आना क्या है बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल आज क्या करेंगे इसके बारे में 1 बाय 1 करके, यहाँ पे मैंने सेंटेंस को टॉपिक को यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इस चीज को हम क्या करेंगे देखेंगे। चलिए देखिए बात करते हैं अनसीन पैसेज की। मैं बार बार अनसीन पैसेज की बात करता हूं, जब भी अनसीन पैसेज की बात करते हैं, समझ रहे हैं ना। अनसीन पैसेज की जब भी मैं क्या करूं, जब भी मैं अनसीन पैसेज की बात करूं तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये भाई हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज में अपनी खुद की ढंग की, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल मास्टरमाइंड होना बहुत जरूरी है। और ये मास्टरमाइंड कब कहां से हासिल होगी, मैंने आपको बताया था। मैं बार बार हर वीडियो में एक चीज मैं आपको बात एकदम कहता हूं, जो ठेठ भाषा वाली जो हमारी पाटा पीस पीछे, आप जाके एक बार उसको क्या करिए, आप पढ़ो, कन्फर्म है कि आप वहां से क्या करोगे, आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसे सीखने को मिलेगा जहां से आपको लग जाएगा कि हाँ ये पाटा पीस पीछ बिल्कुल सच में कहीं बिल्कुल एकदम काबिलियत ढंग वाले। अंग्रेजी तो भले ही है, लेकिन उस अंग्रेजी को भी बिल्कुल हम लोग क्या इंग्लिश हिंदी और भोजपुरी तीनों चीज को मिसलेनियस मैंने वहां पे पढ़ा दिया है। तो भाई थोड़ा सा उस चीज पे क्या करोगे, आप फोकस करोगे, ठीक है। अनसीन पैसेज पे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच अब देखो जैसे अनसीन पैसेज हमारा ही। अभी पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे नंबर के लिए बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आप जानते हैं भाई हमारा फिर क्या पढ़ेंगे, हमको ये नाउन पढ़ना पड़ता है, फिर हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है, हमें क्या ये वर्ब है हमारा, उसके बाद क्या हमारा इधर ये एडजेक्टिव हो जाएगी, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ये एडवर्ब, ठीक, एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये प्रीपोजिशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कंजंक्शन होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हमारी सारी टॉपिक होती है हमारा किसी से पार्ट ऑफ स्पीच से, इनसे भी हमारे क्वेश्चन पूछे थे। पिछली बार जब भी आपको बता देते हैं, पहले इसमें वर्ड पूछ देता है और वर्ड वाले पार्ट में याद रख लीजिएगा कभी कभी नाउन पूछ देगा, वर्ब होगा हमारा, फिर क्या होगा एडवर्ब होगा। कुछ कुछ ऐसे हमारे वर्ड होते हैं, नाउन का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग। मैं बता दूं पिछली बार जब टीजीटी हुआ था, ठीक है, इट में भी शायद 2022 में, ठीक है, तो आप याद रखे लीजिएगा, ठीक है। 21 में शायद 8 में भी 21 से 22 में जो भी हमारा पेपर हुआ था, ठीक है। तो उस वाले थोड़ा सा मैं तो याद रख लीजिएगा, उस वाले में क्या था हमारा, अब देखे तो एक राउंड शब्द पूछा था। क्या राउंड शब्द में नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब तीनों पूछ दिया था। तो भाई क्वेश्चन बहुत इजी रहते, बस हमें माइंड पे आने की प्रेजेंट ऑफ स्किल ठीक होनी चाहिए। और प्रेजेंट ऑफ स्किल तभी सही होगी जब आप क्या करोगे, एक टॉपिक को एक मतलब कि एक टॉपिक को कई स्रोत से, कई स्रोत कहने का मतलब ये चीज है कि जहां से आपको ऑथेंटिक मिल सके, लगे कि नहीं हाँ बिल्कुल ये काम की चीजें है। और देखो आज के डेट में किसी को ये चीज करना, एल्यूज करना, भरमा देना कि नहीं अरे आओ मैं अच्छा पढ़ाता हूं, इस तरीके का ये कहने की जरूरत नहीं है। आपको जहां पे ऑथेंटिक लगता है आप वहां से आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन पूरी सब लोग भाई सबके सब तो अपने जिसकी जितनी स्किल होती है वो सारे अपने स्किल का तो इस्तेमाल करता है। कौन थोड़ी नहीं कोई कहता कि नहीं भाई अपने मैं कम स्किल का इस्तेमाल करता हूँ,
ठीक है। आगे कह रहा है टेंस, टेंस की बात करते हैं क्या, तो टेंस में आप जानते हैं फिर हमारा वही प्रेजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेजेंट, और दूसरा क्या हमारा पास्ट, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा ये फ्यूचर, ठीक है। अब इसमें आपको बता दें प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर से डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है भाई, डिफिनीशन तो पहचानने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चों को काम आता है डिफिनीशन, जैसे क्लास 9 10th में आप जब टीएसटी से आप 9th में 9th 10th पढ़ाओगे, टीएसटी से क्लास 11th और 12th पढ़ाओगे, तो वहां पे परिभाषा हमें देनी पड़ती है बच्चे को, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हमारा छोटे लेवल का होता है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप क्या करते हो, अभी पार्ट ऑफ स्पीच के सॉरी टेंस की बात करते हो, तो टेंस से इसमें डीप, और ये टेंस को मैं आपको बता दूं, जब भी टेंस के साथ क्या लग जाता है, एडवर्ब लग जाता है ना, तो फिर तब तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं समझिएगा ध्यान से, अब वहां पे इज एम आर और वाज वर की बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। वहां पे एडवर्ब आते हुए सेंटेंस को पहचाना, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है ना, याद रखे रहो। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे आसान पढ़ाई करना है भाई, ठीक है। चल आगे आगे करें, स्पेलिंग टेस्ट की बात करते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में आपको याद रख लीजिएगा, स्पेलिंग टेस्ट में जो आपको स्पेलिंग टेस्ट पूछी जाती है, आपको मैं भी बता दूं कहां से पूछी जाती है, किस चीज की स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है। अधिकांश और 99% में 99 दशमलव क्या पढ़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं 99.99 यदि कर लो परसेंटेज की बात करता हूं, तो आपको कहां से पूछेगा, नाउन से पूछेगा, या तो किससे पूछेगा, एडवर्ब से, या तो वर्ब से, या तो एडजेक्टिव। ये हमारे 4 ऐसे वर्ड हैं, इन्हीं से क्या स्पेलिंग टेस्ट पूछे जाते हैं, याद रख लो। स्पेलिंग टेस्ट में इन्हीं सब चारों से पूछी जाती है, और चारों टेस्टों में हम क्या बिल्कुल हमें आना क्या है जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखो पंक्चुएशन में, देखो ध्यान से, कई बार पंक्चुएशन में क्या पूछता है, समझ रहे हो, पंक्चुएशन में क्वेश्चन क्या पूछता है, ये फुल स्टॉप, हमारा फुल स्टॉप क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या हमारा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, आप देख एक्सक्लेमेशन मार्क देख लो, ठीक है। फिर डैश देख लो, फिर हैपन क्या बोलते हैं ये, कामा देख लो, डबल एंड कामा देख लो, ठीक है ना, सिंगल कामा देख लो, ये सब सारा चीज, एपोस्ट्रोफे का चिन्ह देख लो, ठीक है ना। एक कोटेशन में देख लो, कामा में कोटेशन में अंतर होता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, अभी मैं बता दे रहा हूं पहले कि कई बार क्वेश्चन हमारा कोटेशन मार्क से भी पूछ देते हैं, ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए, ये सब सारे हमारे पंक्चुएशन के चिन्ह है। कहेंगे ये सब क्या लिख रहे हैं भाई, कामा इनवर्ट कामा सब क्या है, तो हमारा पंक्चुएशन है, ठीक है ना। इन सब चीजों के बारे में हमें जानना क्या है जरूरी है। और पंक्चुएशन के विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन, समझ रहे हो, विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन वी राइट करेक्ट इंग्लिश, ठीक है ना, क्योंकि हम उसकी मदद से क्या करते हैं, अच्छे से सही ढंग से क्या करते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। आगे वोकैब में क्या करते हैं, वोकैब में हमारा वोकैब के बहुत सारे पोर्शन हमारे होते हैं, जैसे हमारे सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इडियम्स एंड क्या हो जाएगा, आइटम्स एंड क्या हो जाएगा हमारा, ये फ्रेज हो जाएगा, ओके, समझ रहे। होमोफोन्स भी हम कह सकते हैं, होमोफोन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वोकैब कहाँ से पूछ देगा ये कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक लिमिट, एक स्रोत है कि कहाँ से पूछ सकता है, कितना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा है। नरेशन से क्वेश्चन आपको बात करते हैं, नरेशन से भी क्वेश्चन हमारे, आप देखते हो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम टेंस चेंज करते हैं, एक बार टेंस चेंज पढ़ देते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, प्रोनाउन चेंज पढ़ लेते हैं। टेंस चेंज का मतलब कि वर्ब चेंज, ठीक है ना, टेंस चेंज मींस वर्ब चेंज, प्रोनाउन चेंज हो जाता है, उसके बाद हमारा फ्यू वर्ड चेंजेस हो जाते हैं। फ्यू वर्ड में समझ रहे हो, जैसे क्या होता है, ये दिस का क्या होता है हमारा भाई, ये दिस का दैट हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे दिस का क्या होता है, दैट, दिस का दैट, दिस का दोस्त, टुमारो का द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इस तरीके से, ठीक है ना, आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में देखो खास बात है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन में देखो ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन का एक खास बात क्या होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में खास बात क्या होती है कि इसके रूप में, समझ लो ध्यान से समझना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये चीज हमारा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करना, मतलब एक शेप से दूसरे शेप में परिवर्तित हो जाना, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन न होना। किसका काम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, समझ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन का काम ये चीज होता है कि रूप में रूप में परिवर्तन, लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन हमारा नहीं होता है, समझे ना, याद रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, समझो। इसमें हमारे क्या होते हैं, डिग्री से पूछते थे, डिग्री से हमारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा पॉजिटिव से क्या करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, फिर पॉजिटिव से क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव पूछे जाते हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से, ये ट्रांसफॉर्मेशन से। सिंटेक्स में देखेंगे ध्यान से, सिंटेक्स में हमारा क्या करता है भाई, सिंटेक्स में हमारा क्या करे, सिंटेक्स में हमारा क्या होता है, सिंटेक्स में आपको देखो, जो सिंटेक्स की बात करते हैं, सिंटेक्स में हमारा यदि एसएन होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, एसबी, और यदि पीएन होगा तो क्या लगेगा, पीबी, ठीक है ना। अब याद रखे रहो। अब यहाँ पे भी अपवाद भी है, क्या हमारा ये अपवाद भी, अपवाद मतलब कि यदि एसएन है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, पीबी लग जाएगा, और यदि पीएन है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, एसबी लग जाएगा। ये अपवाद है, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे कुछ हमारी संज्ञा ऐसी होती है कि जिसके साथ एक वचन क्रिया का भी प्रयोग होता है और बहुवचन का क्रिया का भी प्रयोग होता है। एग्जाम्पल क्या आपको बता देते हैं,
एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं ना, सीप ले लो, SHEEP, ठीक है ना, सीप ले लो, इसके साथ से एज लगाओ चाहे आर लगाओ, दोनों ही बहुत सेंटेंस दोनों ही क्रियाएं क्या हमारी सही है, ठीक है। अब इसमें कोई मैंने यहाँ पे आपको देखो 1 by 1 करके क्या कर दिया, यहाँ पे एनालिसिस कर दिया। आप इसको बिल्कुल बेखूबी क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 1 by 1 क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच को यहाँ से मैंने स्टार्ट करूंगा और किया भी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको एक बात का याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहे, ठीक है। मैं कई बार देखता हूं कि कुछ देखने के बाद फिर आप स्किप करते हो। आप देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में देखो कुछ ऐसी चीजें पॉइंट होती हैं कि जो देखो आप पढ़ तो सब कहीं से पढ़ सकते हो, पार्ट ऑफ स्पीच कहीं से पढ़ो, लेकिन आप किसी की स्किल नहीं पढ़ सकते हो, याद रख लो। स्किल जिस इंसान से पढ़ रहे हो उस इंसान की स्किल उसी इंसान से सीख सकते हो, ये समझ जाओ, ठीक है। बाकी सब तो सिर्फ कहोगे कि नहीं ये ऐसे पढ़ाते ऐसे पढ़े, उनके ऐसे पढ़ाने की शैली ठीक है भैया, पार्ट ऑफ स्पीच अपने खुद से भी पढ़ सकते हो और से पढ़ते हो, लेकिन स्किल आप जो है ना, किसकी क्या स्किल है, किस तरीके से कौन किस तरीकों को क्या करता है, क्वेश्चन को कैसे समझा रहा है किस तरीके से, तो स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो याद रख लो, ये जिस स्किल्स आपको दी जाएंगी वो बिल्कुल आपके लैंग्वेज की स्किल होगी, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।